ये एक परमेश्वर का विशेष अरेंजमेंट है, प्रबंध है कि जब उसने आदम को बनाया तो फिर उसने कहा कि मुझे इसके लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, एक सहायक व्यक्ति जो इसके व्यक्तित्व से मेल खाए। और तब उसने हवा को बनाया, और उसने हवा को बनाने के बाद ये कहा कि तुम दोनों एक पति और पत्नी के रूप में रहोगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, विशेष करके उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 24 पद। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 24 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। कहने का मतलब जो विवाह, जो शादी परमेश्वर ने आरंभ में शुरुआत की, उसने कहा कि ये दोनों एक तन होंगे, यूनिटी, एकता हर प्रकार से। और वही सिलसिला चलता चला आ रहा है। और अब जब हम मसीही विवाह की बात करते हैं तो उसमें कई बातें आ जाती हैं, और आज मैं उसी से संबंधित बात करना मांगता हूं कि क्या मतलब है जब पति और पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें, एक दूसरे के प्रेम में खो जाएं और दोनों मिलकर परमेश्वर के प्रेम में खो जाएं। अब आजकल के ज़माने में जबकि मसीह विवाह तो होता है, चर्च में लोग जाते हैं और वहाँ पर बहुत खुशी से सब प्रोग्राम होता है, वे दोनों पति पत्नी डिक्लेयर किए जाते हैं पास्टर के द्वारा, और वे अपना जो मसीही विवाहित जीवन है वो आरंभ करते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि खूब अच्छा चल रहा है और दोनों खुश नज़र आते हैं, और धीरे धीरे वे आगे अपने मसीही जीवन में, मसीही विवाह में बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, दोनों को एक दूसरे की कमियां नज़र आने लगती हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक अंतराल होने लगता है, एक सेपरेशन, एक अलगाव। और फिर क्या होता है, जब 2 साल, 3 साल, 4 साल या 10 साल, उसके बाद ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से ऊब गए हैं। अब वो दोनों दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे ये जो अलगाव है वो दूर होता चला जाता है एक दूसरे के प्रति। और एक समय ऐसा आता है जब वो कहते हैं कि भाई अब हम नहीं रह सकते, अब हमें एक दूसरे से अलग होना है। और कई बार मसीही विवाहित जीवन में कई लोग तलाक देते हैं। जी हाँ, और जब तलाक देते हैं तो ये जो एक अच्छा विवाह शुरू हुआ था वो टूट जाता है, और ये इससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की समस्या आती है। शारीरिक समस्या आती है, मानसिक तनाव आता है, मनोवैज्ञानिक तनाव आता है, भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, और आत्मिक रीति से सच में वो परमेश्वर से अलग से हो जाते हैं। क्या यही है मसीही विवाह? क्या इसी के लिए, तलाक के लिए, त्याग पत्र के लिए ये दोनों का विवाह हुआ? ये प्रश्न है, और विशेष करके हमारे मसीही विवाह में ये ज़्यादातर हो रहा है। और आज मेरा जो मैं जो लोगों को बताना मांगता हूँ, वो मेरा जो फोकस है वो है हमारे विश्वासी भाई बहन। कई ऐसे विश्वासी भाई बहन मैं जानता हूँ जो या तो तलाक दे चुके हैं या एक घर में तो रहते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना कमरा होता है, बच्चे बट जाते हैं, और इस प्रकार से जो खुशियां शायद पहले महीने, विवाह के पहले महीने में आई या पहले साल में आई,
वो टूट जाता है। कारण क्या है? मैं सोचता हूं कि कारण सिर्फ एक ये है, सेल्फिशनेस। बिल्कुल अपने बारे में ही सोचना, सेल्फ। और जब वो सेल्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, और इस प्रकार से दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं। पहले तो खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे तू मैं होने लगती है, या कोई तीसरा व्यक्ति शायद आ जाता है उनके विवाह में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि वो तीसरा व्यक्ति उन दोनों में से किसी से प्यार करता हो, और ये भी हो मतलब कई बातें हैं जिससे ये विवाह क्या हो जाता है, टूट जाता है, और तलाक 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 करके वे दोनों अलग से हो जाते हैं। इससे क्या परमेश्वर की महिमा होती है? आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं। आप शायद जानते होंगे ऐसे कई मसीही दंपति जो बिल्कुल अलग हो गए हैं। मैं तो जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। और मेरी ऐसी आशा है कि जब आप सुन रहे हैं इन बातों को, आपके जीवन में ऐसा ना हो तलाक के बारे में। मेरे प्रियो, जहां तक परमेश्वर का वचन कहता है, पति पत्नी को एक दूसरे को समर्पित करना है जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। अब विवाह के समय क्या प्रॉमिस करते हैं? भाई, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, मतलब हर प्रकार की अवस्था में हम एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे? विश्वास योग्य रहेंगे। हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, और इस प्रकार से दोनों मिलकर के परमेश्वर को प्यार करेंगे और उसकी सेवा और महिमा करेंगे। लेकिन ये टूट जाता है। चलिए, मैं कुछ पदों को जो बाइबल में लिखी हुई हैं उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। चलिए, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय और 8 और 9 पद। मरकुस उसका 10 अध्याय 8 और 9 पद। यहाँ पर इससे पहले कि 8 और 9 पद पढ़ूं, ये त्याग पत्र की बात जो लोग कहते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से भी पूछा कि क्या पुरुष को अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है, डिवोर्स करना उचित है, त्यागना उचित है? तो मैं 2 पद से पढ़ता हूं। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर अब सुनिए ध्यान से, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, और वे दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बहुत साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई, जब विवाह होता है नर नारी के बीच में, तो ये जीवन भर का है। ये गुड़ियों का खेल नहीं है कि आपको आज पसंद आया और कल आप पसंद नहीं आया तो अलग कर दिया। ये जीवन भर का समर्पण, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति। पति अपने प्रेम में पत्नी से प्रेम रखे, और पत्नी पूर्ण समर्पणता के साथ अपने पति को अपना सब कुछ दें, और दोनों मिलकर प्रभु को समर्पित हो सके। ये तो परमेश्वर की इच्छा है, ये उसका प्लान है। ठीक है। मलाकी एक ऐसी किताब है जहाँ पर
इस डिवोर्स के बारे में, त्याग पत्र के बारे में, तलाक के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मलाकी उसका 2 अध्याय 16वां पद। मलाकी जो पुराने नियम का सबसे आखिरी किताब है और उसका 2 अध्याय और 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बल्कि मैं आपके लिए पढ़ता हूं 15 से। मलाकी 2 अध्याय 15 और 16। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। क्या लिखा हुआ है? अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कितना साफ रीति से लिखा हुआ है कि साहब, मसीही विवाह में डिवोर्स का तो सवाल ही नहीं होता। और ये एक वायरस है, जैसे कि आज का हमारा टाइटल आपने देखा होगा, मसीही विवाह का वायरस। ये हमारे मसीही जो पति पत्नी है, विवाहित जीवन बिताते हैं, उनके लिए कभी कभी वायरस बनता। वायरस क्या है? ये एक नकारात्मक कीटाणु है जो हमारे अंदर आता है और हमें तहस नहस कर देता है, नष्ट करता है। उसी प्रकार से एक आत्मिक वायरस जो मसीह विवाह में आकर के पूरे पति और पत्नी के जीवन को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। क्या यही परमेश्वर की इच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तलाक का तो सवाल ही नहीं होता है। चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 39 पद। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि भाई जब तक दोनों जीवित हैं तो तलाक का, त्याग पत्र का सवाल ही नहीं उठता है ना। हाँ, अगर किसी नेचुरल स्वाभाविक कारण से अगर मौत हो जाती है पति की या पत्नी की, तब वे उनको अलाउड है कि वे शादी कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रभु में। मसीही विवाह का मतलब प्रभु में, जो प्रभु को प्यार करता है या करती है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर बहुत साफ रीति से देखते हैं कि परमेश्वर तलाक से बिल्कुल घृणा करता है। ये वायरस है जो हमारे मसीह जीवन में आ जाता है। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, लूका उसका 16वां अध्याय और 18 पद। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई पत्नी से या स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। कहने का मतलब साहब, त्याग पत्र का या तलाक का बाइबल में कोई हिस्सा नहीं है। बाइबल इसको बिल्कुल मना करती है। अब देखिए ना, आत्मिक रीति से प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल को अपनी पत्नी माना है ना, और परमेश्वर एक दूल्हे के समान, उसके पति के समान था आत्मिक रीति से। लेकिन इज़राइल ने क्या किया? अपने परमेश्वर को भूल करके दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग गए। और तब परमेश्वर क्या कहता है? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुमने मुझे त्याग दिया है।
मैं वो परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब दूसरे पत्नियों के पास चले गए, अर्थात दूसरे देवी देवताओं के पास। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में बड़े साफ रीति से कहता है कि तलाक का कोई जगह है ही नहीं। अच्छा, पहली बात तो हम देखते हैं कि इससे तो पति पत्नी तो नष्ट होते ही, उनका जीवन तो खराब होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो परिवार में बच्चे आते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये घर दो भाग में बट गया है, बीच में तलाक आ गई, पति और पत्नी और बच्चा बेचारा, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, जो भी है, वो बेचारे फंस जाते हैं दोनों माँ बाप के बीच में कि किसके पास जाएं, है ना। और फिर लीगल बैटल शुरू हो जाता है। लीगल बैटल ये है कि ये वो मेरा बच्चा है, पत्नी बोलती है वो मेरा बच्चा है, पति, और इस तरह से कोर्ट केस चलता रहता है। ये क्या हो रहा है? बच्चे परेशान, बच्चों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। याद रखिए कि वही बच्चा बड़ा हो करके पति या पत्नी बनेगा, तो उसके लिए आप क्या मॉडल रख रहे हैं? तो एक तो हम देखते हैं कि तलाक सोचने वाली बात भी पाप है। जो व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है वो अपनी पत्नी को और पति को वैसे ही प्यार करेगा। अगर वो अपनी पति और पत्नी से प्यार नहीं करता है और तलाक की सोचता है, तो परमेश्वर को क्या प्यार करेगा? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो अब बच्चे जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं और एक लीगल बैटल शुरू हो जाता है दोनों के बीच में। और मुझे बहुत दुख लगता है कि जब बच्चे कभी माँ की तरफ तो कभी बाप की तरफ, मैंने ऐसे भी देखा है कि लीगली बच्चा माँ को दिया गया तो पति स्कूल में जाकर के उस बच्चे से मिलता है, क्योंकि माँ अलाउ नहीं करती बच्चे को मिलने के लिए। या अगर उल्टा बच्चा है पति के साथ है तो माँ बच्चे से मिलने के लिए कहीं और जाती। ये क्या हो रहा है? ये हमारा मसीह विवाह जो है टूट गया, वायरस आ गया, तलाक हो गया, जिसका परमेश्वर उसको पनिशमेंट तो करेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तलाक के सवाल ही नहीं उठता है एक मसीही विवाह में। तो मेरे प्रियो, हम ध्यान दें, हाँ, इस बात का ध्यान दें कि हम, हो सकता है हमारे विचार फर्क हों, हम एक दूसरे से सहमत ना हों, पति का अपना विचारधारा है, पत्नी का अलग विचारधारा है, लेकिन दोनों को एक साथ आना है प्रभु के चरणों में और एक दूसरे से माफी मांगनी है। तलाक ना होने के लिए दो तीन सलाह ये मैं बोलूँगा कि आप वापस आइए एक दूसरे के प्रति और माफ़ी मांगिए, अपनी गलतियों को मानिए, बच्चे को भी देखिए, क्योंकि बच्चे पर बड़ा बुरा असर होगा। वो बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा, है ना। तो आप अपने परिवार की भी देखिए, रक्षा करिए। और तलाक के बारे में तो सोचिए नहीं, अपने काउंसलर के पास जाइए, पास्टर साहब से बात करिए। अगर कोई समस्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो काउंसलर्स हैं, ज़रूर इसमें अच्छे कोई अगुवे, जो मसीह अगुवे हैं, इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन तलाक के बारे में तो सोचना भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य कतई अलग ना करे। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, एक दूसरे को प्यार दिखाएं, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को क्षमा करें। हम सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, लेकिन अपने स्पाउस, अपने पति या पत्नी के बारे में भी हम सोचें। तो फिर, और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन पढ़ते रहें, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहे, पारिवारिक प्रार्थना होती रहे, और इस प्रकार से मसीह जीवन में आगे बढ़े। तो फिर तलाक का सवाल ही नहीं उठता। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो सिर्फ अपनी सेल्फिश चीज़ों पर ध्यान देते हैं, है ना। तो हमें सेल्फिशनेस से अलग निकलना है और अपने पापों को प्रभु के सामने मानना है, तब परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करेगा। सो भाई या बहन, प्लीज़ आप
इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाए। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति है, कपल है आपके चर्च में या कहीं विश्वासी भाई बहन, तो उनसे बात करिए, उनको ये वचन सुनाइए कि बाइबल के वचन के अनुसार तलाक का कोई जगह नहीं है। ये वायरस है मसीही विवाह में, इसको तो आने के लिए आना ही नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन से रोकना है, परमेश्वर की आराधना से रोकना है, प्रार्थना के द्वारा रोकना है। तभी हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।